हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। एंड आज की वीडियो में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर के असर्शन रीजन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जो ऑप्शंस हैं उनको पढ़ लो। बोथ assertion एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सेकंड में कि बोथ ट्रू हैं बट रीज़न नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नेक्स्ट है assertion ट्रू रीज़न फॉल्स एंड द लास्ट ऑप्शन assertion फॉल्स रीज़न ट्रू। सो इन चारों ऑप्शंस के बेसिस पर हमें सारे के सारे assertion रीज़न क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। assertion है यहाँ पे एराइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ईज। तो एराइल हैलाइड्स की यार देखो, अगर आपने ये ध्यान से बिल्कुल पढ़ा हुआ है सो यू नो कि यहाँ पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड्स करें। इनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने में। तो देख लो यार, यहाँ तो ऑप्शन गलत हो गई। और वो भी किस रीज़न की कारण, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाता है और ये ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है हमारे पास। क्योंकि मतलब सिंगल बॉन्ड को तो चलो ब्रेक बंदा कर भी लेता है, दिस इज़ लाइक पार्शियल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर इजीली पॉसिबल नहीं हो पाता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करवाना। दैट इज़ वाई दिस ऑप्शन इज़ फॉल्स। सो यहाँ हमारा आंसर डी पार्ट हो गया, दैट असर्शन फॉल्स रीज़न ट्रू। फिर भी एक बार रीज़न पढ़ लेते हैं। कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड्स हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एग्जैक्टली यही बात अभी हम कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। assertion है हाइड्रोलाइसिस ऑफ 2-bromo-octane proceeds with inversion of configuration. Now this is not ट्रू, क्योंकि आप इन्वर्जन की बात करें सो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप होगा दैट विल बी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। SN1 रिएक्शन फॉलो होना है ना, तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन होगा, फिर जाकर न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। सो अगेन दिस ऑप्शन इज फॉल्स। सो आंसर तो डी पार्ट आना है। स्टिल लेट्स लुक एट रीजन। रिएक्शन प्रोसीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, एग्जैक्टली सेम यही बात हम बात कर रहे हैं। Next question is assertion that tertiary butyl bromide undergoes Wood's reaction to give 2,2,3,3 tetramethyl-butane. So again यहाँ सही है, डबल हो जाता है। यस, टर्शरी बुटाइल बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर वुड्स रिएक्शन के थ्रू यही प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। सो ऑप्शन हमारी सही है। Next है in reason in Wood's reaction alkyl halides react with sodium in dry ether to give hydrocarbon containing double number of carbon atoms present in halide। बिल्कुल सही रीज़न, बिल्कुल सही बात, इसकी सही एक्सप्लेनेशन यही है। एंड दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन ए, दैट बोथ रीज़न एंड assertion आर ट्रू एंड रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ आर assertion। नेक्स्ट फोर्थ पर चलते हैं। सो assertion यहाँ पर है फॉस्फोरस क्लोराइड ट्राई एंड पेंटा आर प्रेफर्ड ओवर थायोनिल क्लोराइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि थायोनिल क्लोराइड जो है इसका बिल्कुल सही रीज़न दिया हुआ है कि फॉस्फोरस क्लोराइड गिव प्योर एल्काइल हैलाइड्स, इसीलिए उनको प्रेफर किया जाता है। बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये अच्छे से एक्सप्लेन हमारे assertion को नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। नाउ लेट अस मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन। assertion है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अरीन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर यहाँ पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, अगर हम मेटा पर लगाएंगे तो वहाँ पर डिक्रीज होती है। सो बिल्कुल सही है। रीज़न है नाइट्रो ग्रुप बीइंग एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीन रिंग। यस, जिसके कारण वहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस स्पेस पर, उस जगह पर डिक्रीज़ हो जाएगी तो वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड ये सही रीज़न है एंड करेक्टली एक्सप्लेन करता है हमारे assertion को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion है इन मोनो हेलोअरीन्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। बिल्कुल सही, मेटा पे करवाना काफ़ी टफ होता है। यहाँ पर ड्यू टू पॉजिटिव एम एंड पॉजिटिव आर इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स हैं, इसके कारण यहाँ पर काफ़ी इजी हो जाता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, तो दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। रीज़न है हेलोजन एटम इज़ अ रिंग डीएक्टिवेटर। हाँ बिल्कुल सही है, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हमें यहाँ बताना चाहिए था कि क्यों, मतलब ये ऐसा पॉसिबल होता है कि ऑर्थो एंड
पैरा पर ही है, जबकि उसने यही अपने आप में इंडिविजुअल स्टेटमेंट कह दिया दैट हेलोजन एटम इज रिंग डीएक्टिवेटेड। इसलिए हमारा आंसर बी ऑप्शन होगा दैट असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो असर्शन इट इज़ डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाय OH इन क्लोरोबेंजीन इन कंपैरिजन टू डैट इन क्लोरोइथेन। बिल्कुल सही बात है। रीज़न है कार्बन फ्लोरीन CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। बिल्कुल सही है, इस चीज़ को हम काफ़ी देर से डिस्कस भी कर रहे हैं। सो बिल्कुल सही रीज़न है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। सो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ लास्ट असर्शन देखते हैं। Aryl iodides can be prepared by reaction of arenes with iodide in presence of oxidizing agent। और यहाँ पर रीज़न है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस I2 इंटू HI। सो यहाँ पर यार ये चीज़ गलत हो गई है, क्योंकि हमारा अगर आप रिएक्शन देखो सो दैट्स HI प्लस HiO3, ठीक है। सो दैट गिव्स H2O प्लस I2। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बिल्कुल गलत बोली है कि I2 को ऑक्सीडाइज करवाते हैं इंटू HI, दैट इज़ नॉट करेक्ट। सो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गई है। सो हमारे पास एक ही ऐसी ऑप्शन है दैट असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। सो सी आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। तो विद दिस वी end the video, and I hope you all like the video. If you did, then hit that like button, and I'll see you all in the next one. Till then, goodbye.